नमस्कार, आप देख रहे हैं बराक 360। मणिपुर के मोइरांग त्रोंग लाओबी में हुए एक दर्दनाक हमले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस त्रासदी में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे राज्य को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया है। निर्दोष नागरिकों, विशेषकर बच्चों को निशाना बनाना एक अमानवीय और कायरतापूर्ण कृत्य है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। घटना के बाद मणिपुर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, नागरिक समाज संगठनों, सीएसओ और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने एकजुट होकर इस हमले की कड़ी निंदा की है। इन संगठनों ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय और अस्थिरता पैदा करने का प्रयास हैं, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कई प्रमुख संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं उन प्रयासों को कमजोर करने का काम करती हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब राज्य शांति की ओर बढ़ रहा था, तब आखिर किसने और क्यों इस तरह की हिंसक घटना को अंजाम दिया। उनके अनुसार इस पहलू की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसी बीच पड़ोसी राज्य असम से भी इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। असम में सक्रिय यंग मणिपुरी काउंसिल असम ने इस हमले की तीखी निंदा करते हुए इसे बेहद दुखद और निंदनीय बताया। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि निर्दोष बच्चों की हत्या किसी भी समाज के लिए एक काला दिन है और इससे पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में आक्रोश की भावना पैदा हुई है। यंग मणिपुरी काउंसिल असम ने सरकार से अपील की है कि इस मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के तहत सजा दी जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और हर संभव सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे इस कठिन समय में खुद को संभाल सकें। संगठन ने यह भी जोर दिया कि मणिपुर और आसपास के क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सभी समुदायों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और इससे केवल निर्दोष लोगों की जान जाती है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल उच्च स्तर पर योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से आग्रह किया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाए और खुफिया तंत्र को अधिक सक्रिय किया जाए। फिलहाल पूरे राज्य में शोक का माहौल है और लोग पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सभी की निगाहें अब प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर टिकी हैं, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जुड़े रहे बराक 360 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।